वीआईपी सीट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। कौन कहां से जीतने वाला है, ये क्या कह रहा है डी डायनेमिक्स का प्रेडिक्शन। इसी बीच एक और बड़ी खबर सारण को लेकर। देखिए, बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो सारण में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। यहां से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से मैदान में थी। इसके साथ ही अगर हम राजीव प्रताप रूडी की बात करते हैं तो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। केंद्र सरकार में कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं, बिहार से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तीसरी बार सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2019 में भी जीत हासिल की थी राजीव प्रताप रूडी ने, और अब ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है राजीव प्रताप रूडी। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर एक तरह से देखी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जीत रहे हैं हार रहे हैं, ये बड़ी खबर और प्रेडिक्शन जो सामने निकलकर डी डायनेमिक्स का आया है। राजीव प्रताप रूडी सारण से जीत हासिल कर रहे हैं। अब ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डी डायनेमिक्स जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो सारण से राजीव प्रताप रूडी को फिलहाल जीत हासिल हो रही है। इस पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और आलोक जी, मैं इस पर आपसे आपका रिएक्शन चाहूंगी। राजीव प्रताप रूडी का यहां से जीतना, जबकि पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में लालू प्रसाद की बेटी यहां से एक तरह से हम देख सकते हैं रोहिणी आचार्य जो है, लेकिन इन सब के बीच तीसरी बार भी, यानी ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए, लालू जी का पूरा ये गढ़ रहा है और उनकी बेटी सिंगापुर में रहती है। मतलब बेटी बहुत अच्छी हो सकती है, उन्होंने किडनी दिया, लेकिन इसके बाद उनको खड़ा कर दिया। और राजीव प्रताप रूडी लगातार काम करते रहे। वो पायलट भी बहुत अच्छे हैं, ये बताना जरूरी है कि उन्होंने हर तरह से इतने कौशल, खुद भी उनका कौशल, अपने मंत्रालय में अच्छा काम किया, पार्टी के लिए लगातार जीते। ये ठीक है कि मंत्री पद से पार्टी में भी जो अंदरूनी कलह होती है, कुछ उसका नुकसान से मंत्री पद से हटना पड़ा था, लेकिन फिर उनसे कहा गया था कि अपने इलाके पर ध्यान दीजिए, चूंकि मंत्री रहते हुए हो सकता है कि आप पूरा ध्यान ना दे सके। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो जीत सकते हैं, यदि अभी तो कोई परिणाम आना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके सामने जो लालू परिवार का जो मुद्दा बनाया गया था, उससे एक बार फिर साबित होता है कि परिवार गढ़ ऐसा नहीं रह सकता।